हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर साथी। तो ये है खादी नेचुरल की तरफ से आने वाला नीम फेस वॉश, जिसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि ये नीम फेस वॉश किन लोगों के लिए है, इसके क्या उपयोग और इससे क्या फायदे होंगे और इसके क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या सच में ये नेचुरल है, एकदम प्योर हर्ब से बना हुआ, एकदम जो है केमिकल फ्री। तो इन सब के बारे में चर्चा होने वाली है। अभी हमने इसका इस्तेमाल किया नहीं है तो इसलिए हम बता नहीं सकते हैं कि कितना इफेक्टिव है, कितना नहीं है, इसकी क्या अच्छाई है, क्या कमी है इसकी। ये सब अभी हम बाद में बताएंगे जब हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। सबसे पहले तो एक बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बात कर लेते हैं कि खादी नाम से इतने सारे प्रोडक्ट्स आते हैं और इतने सारी इनकी आप चेक करेंगे, इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, इतने सारे हम कह सकते हैं कि सब ब्रांड्स हैं कि समझ में नहीं आता कि कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा फेक है। यही हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा लें कौन सा ना लें, किस वेबसाइट से लें, कहाँ से लें, किस सेलर से लें। खादी एक तो नॉर्मल भी आता है, खादी नेचुरल, खादी नेचुरल्स और खादी हर्बल और पता नहीं क्या क्या, लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसीलिए लोग ज़्यादा बिलीव नहीं कर पाते। अब देखिए, अगर कोई एक अच्छा ब्रांड जो कि अच्छा काम कर रहा है लेकिन उसके नाम से और भी दुनिया भर के अलग अलग ब्रांड्स या फिर सब ब्रांड्स आ जाए तो लोग कंफ्यूज तो होंगे ही। यही हाल बैद्यनाथ के साथ में भी है। बैद्यनाथ झांसी, बैद्यनाथ और पता नहीं कहाँ का, वेस्ट बंगाल का, और बैद्यनाथ के अलग अलग उसमें भी ब्रांचेस वगैरह। तो लोग कंफ्यूज होते हैं और लोगों को कंफ्यूजन से दूर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रांड का ये जो है दायित्व होना चाहिए है कि लोगों को बताएं कि कौन सा वाला आपको लेना है, कौन सा नहीं लेना है, कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। तो बाय द वे, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जा करके आप चेक कर सकते हैं। और ये हमें मिला है, ये 124 रुपये का समथिंग ऐसे ही कुछ मिला है और अच्छा खासा है ये आप देख सकते हैं कि कितना है। मैं आपको अभी वीडियो में बताने वाला हूँ कि कितना ml है ये। अभी तो मुझे दिख नहीं रहा है, और क्योंकि हम परचेस करते हैं तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। तो आइए पहले तो हम जान लेते हैं कि ये जो नीम फेस वॉश है ये किन लोगों के लिए है, इसके क्या उपयोग हैं, कब इस्तेमाल करना चाहिए है। तो जिन लोगों को एक्नी वगैरह की दिक्कत हो, मतलब कि जिनको पिंपल वगैरह पड़ रहे हों, पिंपल आ जाते हों चेहरे पे, या फिर जो है दाने निकल आते हों, मुहासे हो जाते हों, तो उनके लिए अच्छा है। मतलब जिनको चेहरे पे सफाई चाहिए है उनके लिए अच्छा है, उन्हीं के लिए खास करके ये बनाया गया है। इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी हम बात करेंगे। इसमें एलोवेरा का भी इस्तेमाल किया गया है जो कि एक तरह से एंटी माइक्रोबियल या फिर एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट रखता है, और साथ ही साथ जो है वो स्किन को स्मूथ बनाने में भी मदद करता है। और भी काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं उससे। स्किन जो है रिजुविनेट होती है और स्किन के अंदर ताजगी आती है, स्किन को नरिश करने का काम करता है। एलोवेरा के काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। वैसे भी आप एलोवेरा इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदे देखने को मिलेंगे। मतलब उसका पल्प निकालिए और जो है वो निकाल करके इस्तेमाल करिए फेस वॉश की जगह, तो भी आपको काफ़ी सारे फ़ायदे उससे देखने को मिलेंगे। और ख़ास करके ऐसी सिचुएशन में जबकि बहुत ज़्यादा दाने निकलते हों, मुहासे होते हों, तो ऐसी कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे मिल सकते हैं। तो इसमें इस्तेमाल किया गया है तो बेसिकली जिनको एक्नी वगैरह, पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम हो उनके लिए अच्छा है। ये स्किन की सफाई करता है ये। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन रखते हैं, मतलब जिनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ऑयली होती है, अचानक से जो है मुंह धुलने के बाद थोड़ी देर के बाद फिर से जो ऐसा लगता है कि तेल तेल हो गया चेहरे पे, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा तेल तेल हो गया है, बहुत चिपचिपा महसूस होता है, तो उनके लिए भी ये अच्छा है। बाकी जिनकी स्किन रूखी सूखी सी रहती है तो उनके लिए मैं समझता हूँ कि ये उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा रहता है ना कि स्किन बहुत ज़्यादा रूखी सूखी सी रहती है और उस रूखेपन की वजह से ना उनको बड़ा अजीब सा महसूस होता है। तो ऐसे में वो कोई और फेस वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम ब्रांड में काफ़ी सारे फेस वॉश आते हैं। तो चेहरे के ऊपर जो एक्सेसिव ऑयल होता है उसको भी कम करने में ये फेस वॉश मदद कर सकता है। लेकिन यहाँ पे बताया गया है फॉर ऑल स्किन टाइप्स। बट मैं ये आपको कहूँगा कि अगर आपको काफ़ी ज़्यादा जो है रूखापन महसूस होता है चेहरे पे तो आप जो है अवॉइड कर सकते हैं। अभी मैंने इसका इस्तेमाल किया नहीं है लेकिन मैंने एक अंदाज़ा लगाया है कि जब ये एक्सेसिव ऑयल के सिक्रेशन को कंट्रोल करेगा तो हो सकता है कि इसके इस्तेमाल से
चेहरे की स्किन में, चेहरे की त्वचा में रूखापन आ सकता है इस्तेमाल करने के बाद। ज़्यादातर जो फेस वॉश होते हैं उनके साथ में ये प्रॉब्लम रहती है। कुछ खास ऐसे गिने चुने फेस वॉश होते हैं जिनके साथ में ये प्रॉब्लम नहीं रहती है कि स्किन को वो रूखा नहीं करते, मतलब फेस वॉश इस्तेमाल करने के बाद भी ऐसा महसूस नहीं होता है कि हमने जो है फेस वॉश मतलब कोई ऐसी चीज़ का इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से चेहरे का जो तेल ही है वो गायब हो गया है। तो मतलब कुछ खास ऐसे गिने चुने वो फेस वॉश होते हैं जिनके इस्तेमाल के बाद भी लगता है कि नमी बरकरार है चेहरे की, तो वो नमी भी ज़रूरी होती है बाय द वे। तो ख़ास करके उन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए है जिनको की प्रॉब्लम होती है चेहरे पे दाने या फिर चेहरे पे दाग या फिर चेहरे पे जो है कील, मुहासे, दाना, फुंसी, इस तरह की परेशानी होती है जिनको, तो वो इस्तेमाल करें, कोई इशू इसमें नहीं है। और जिनका चेहरा बहुत ज़्यादा चिपचिपा रहता है, एक्सेसिव ऑयल होता है चेहरे के ऊपर, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए भी ये सही होगा। अब बात कर लेते हैं इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं। तो मैंने आपको शुरू में शायद बता दिया था कि इसमें एक चीज़ का इस्तेमाल किया गया है जो कि है एलोवेरा। एलोवेरा एंटीसेप्टिक भी है, एंटी माइक्रोबियल भी है, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जिनको परेशानी होती है फंगल की भी, उनके लिए भी आराम है। जिनको चेहरे पे खुजली होती है उनके लिए भी सही है। जिनके चेहरे पे दाने हो जाते हैं और फोड़े, फुंसी, फोड़े तो नहीं लेकिन फुंसियाँ आ जाती हैं, एक्नी, पिंपल वगैरह की परेशानी हो, तो उनके लिए फ़ायदेमंद होता है जो कि इसके अंदर मिलाया गया है। अब पता नहीं आप इंग्रेडिएंट पढ़ पा रहे हैं या फिर नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है ये साइड में दे दूँ ताकि आप पढ़ पाएँ। इसमें प्यूरिफाइड वाटर का इस्तेमाल किया गया है, तो इसमें प्यूरिफाइड वाटर है और इसके अलावा एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल किया गया है। एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट तो आपने देखा है, खुद से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं निकाल करके। इसके अलावा इसमें नीम ऑयल का इस्तेमाल किया गया है और व्हीट ग्राम ऑयल का इस्तेमाल किया गया है और टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल किया गया है। और बाकी इसमें बेस है, मतलब कि ये फेस वॉश का बेस बनाया गया है। अब वो किस चीज़ से बनाया गया है वो कंपनी ही जानती है। लेकिन एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि कंप्लीटली केमिकल फ्री नहीं होता है। बहुत ही मुश्किल से आपको कंप्लीटली केमिकल फ्री फेस वॉश देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात है कि जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। तो आपको केमिकल से नहीं बल्कि जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उनसे बचना है। जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो हमारी स्किन के लिए अच्छे नहीं होते हैं, खास करके चेहरे की त्वचा के लिए वो अच्छे नहीं होते हैं। तो वो सब इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है। यहाँ पे बताया गया कि इसमें कोई जो है ब्लीच का इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्लोरीन का इस्तेमाल नहीं किया गया है और न किसी तरह के नुकसानदेह या फिर जो है हार्मफुल केमिकल या फिर हजार्डियस केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। बाकी केमिकल्स हमें कोई इशू नहीं है, बट ये है कि हमें ऐसे केमिकल इस्तेमाल करने चाहिए हैं जो सेफ़ हों, जो कंट्रोवर्शियल हो, वो हमें जो है नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, या फिर जिनके बारे में पता हो कि इस्तेमाल से या फिर ज़्यादा इस्तेमाल से स्किन को ख़राब करते हैं, तो उनका इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। तो इसमें ऐसे कोई केमिकल्स नहीं मिलाए गए हैं कंपनी के दावे के मुताबिक। इसके अलावा इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए हैं वो सब सेफ़ हैं और ज़्यादातर नेचुरल्स हैं। कुछ एक दो केमिकल का तो इस्तेमाल, बेस किससे बनेगा आप खुद सोचिए। झाग कैसे बनेगा? झाग बनाने के लिए अब किसी न किसी केमिकल का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा, तो वो इसमें है। बट ये है कि हार्मफुल केमिकल वो नहीं है जो हमें हानि पहुंचाए, हमारी त्वचा को ख़राब करे, वो इसमें नहीं है। तो अब आइए इसको हम जो है एक बार खोल करके चेक करते हैं और इसकी स्मेल के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि नीम और एलोवेरा है तो अब हमें यहाँ पे डाउट होगा कि पता नहीं कैसी इसकी खुशबू होगी, तो वो हम जो है डाउट क्लियर कर लेते हैं अपना एक बार इसको चेक करके। तो ये हमने जो है खोल लिया इसका कैप और यहाँ हम थोड़ा सा निकाल करके आपको दिखा भी देते हैं। तो हमने ये कैप निकाल लिया है पूरी तरह से और इसको हटाना है, तभी हम पता कर पाएंगे इसकी खुशबू के बारे में अच्छे से। काफ़ी थिक है ये, गाढ़ा गाढ़ा सा आप देख सकते हैं, ठीक ठाक थिक है ये। तो इसकी जो स्मेल है वो ओके है, मतलब बहुत ही अच्छी आपको स्मेल नहीं मिलेगी। थोड़ा ये ऑयली है इसकी स्मेल, हेयर ऑयल जैसी इसकी स्मेल है। एक आंवला वाला तेल आता है उसके जैसी जो स्मेल है, थोड़ी हर्बिशियस है, ग्रीन सी, और थोड़ी सी सोपी है जैसे साबुन की होती है, उस तरह की इसकी स्मेल है।
तो कुछ इस तरह की इसकी स्मेल है। अब बात कर लेते हैं कि ये हमें कहाँ से मिलेगा, इसका क्या प्राइस होता है और ये कितना है। ये जो आप बोतल देख रहे हैं, ये एक बोतल में कितना है ये, और क्यों मैं आपको ये वाला रेकमेंड करता हूँ। मतलब इस तरह के जो शीशी में आता है या फिर जो है बोतल में आता है, ये मैं आप लोगों को ज़्यादा रेकमेंड करता हूँ कंपेरेटिवली कि जो ट्यूब्स वगैरह में आते हैं। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि इसको आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, आप आसानी से निकाल सकते हैं। और वो जो ट्यूब वाला होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, तो उसको पूरा ऐसे जो है घिसना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि एक ट्यूब में टूथपेस्ट होता है, जब वो कम हो जाता है तो कितनी परेशानी होती है आपको निकालने में, तो वो परेशानी इसमें नहीं होगी। और दूसरे ये कि आप इसको बाद में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये जो आपको बोतल मिलता है, बाद में चाहें तो इसमें आप अपना जो फेस वॉश है वो रख सकते हैं। जैसे कि आपने ज़्यादा मंगा लिया है, आप चाहते हैं कि आप उसको कहीं और जो थोड़ा शिफ्ट करके थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करें, तो आप इसमें रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो ये आप जैसा कि पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ये 210 ml में है और MRP 249 रुपये है, लेकिन हमें ये बहुत सस्ते में मिल गया था। अमेज़ोन से हमने परचेस किया था और ये बार बार पता नहीं क्यों उसका फोकस हट जा रहा है। तो ये देख लीजिए, ये 210 ml है और MRP 249 रुपये है। तो आप इसको जब चेक करेंगे ऑनलाइन अमेज़ोन पे, तो हो सकता है कि कभी आपको 149 रुपये में मिले, कभी आपको 130 में मिले, कभी आपको 120 में मिले। तो इस तरह से इसका जो प्राइस है ये फ्लैक्चुएट होता रहता है। तो हमें ये अराउंड 120 के आसपास में मिला था। तो अगर आप चाहें तो इसको परचेस कर सकते हैं। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे देंगे। बाकी इस वीडियो में इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।